हेलो गाइस, तो आज हम निकल चुके हैं कहाँ पे बताइए। आप ही बताइए सर, कहाँ जा रहे हैं हम आज? काफी दूर जा रहे हैं। सुध महादेव, जो कि पड़ता है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कितना होगा जी, 60 किलोमीटर होगा शायद। हाँ, कटरा से कोई, जहाँ से अभी हम आए वहाँ से कोई 60-65 किलोमीटर है ये। उधमपुर तक का रास्ता तो ठीक है। हाँ, ये तो नेशनल हाईवे है यहाँ पे। हाँ, उधमपुर तक का रास्ता तो ठीक है, जखैनी तक ठीक है रास्ता। सुना है कि अच्छा नहीं है रोड, अब जाके पता चलेगा। नीरज जी, आपको पता है सुधमा देव की क्या खासियत है? खासियत तो मुझे पता नहीं। अच्छा, सुधमा देव सुना है कि अच्छा है, मतलब वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर शिवजी जी का त्रिशूल पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पर एक जगह आती है आगे, गौरी कुंड, वहाँ पर पार्वती माता नहाने आते थे वहाँ पर, उस कुंड में। अच्छा। हाँ, एक पाप बोली है वहाँ पर, पाप नाशनी बोली। तो चलो अभी हम थोड़ा पेट्रोल भरवा देते हैं, गाड़ी को थोड़ा भूख प्यास इसकी दूर करते हैं। इसको। थैंक यू। कलाड़ी फेमस है। क्या फेमस है? कलाड़ी। ब्रेड कलाड़ी। और साथ में राजमा और चावल भी यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम देखते हैं क्या सा टेस्ट है इसका। रियली डिलीशियस। टेस्टी है। तो अभी गाइस हम यहाँ पर रुके हैं, तो ब्रेड कलाड़ी खाएंगे यहाँ पर अभी। तो मिलते हैं आपको खाने के बाद। अभी फिनिश कर लेते हैं, थोड़ी सी टेस्टी तो है, उसके बाद आपको मिलते हैं। नीरज भाई, कहाँ आ गए अब हम? कहाँ आए हैं? अभी हम आ गए हैं झरने के पास। देखिए, ये झरना देखने लोग कहाँ जाते हैं? कोई हिमाचल जा रहा है ऐसा झरना देखने? ये हमारा नेचुरल है। देखिए, चनैनी के पास। कौन सी जगह का नाम है? ये समरोली के थोड़ी सी पीछे है, समरोली के थोड़ी सी पीछे है। व्यू देखिए यहाँ से। अब बादल भी देखिए, थोड़ा डराना शुरू कर गए हैं बादल अब, लेकिन हम भोलेनाथ की नगरी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पता है यहाँ पर हमारे व्यू देखिए, ये NH44 है। NH44 का ये व्यू है। ये दुनिया का नहीं, सॉरी, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। ये सबसे लंबा यही हाईवे जो कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। देखिए यहाँ पर व्यू देखिए। आपको अगर हो सके तो मैं पहाड़ दिखाऊंगा। देखिए वहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। ये सनासर के पहाड़ हैं, पत्नीटॉप सनासर। और जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं उसके ऊपर ये जगह आती है मानतलाई। अगर पॉसिबल हुआ तो देखेंगे, पहुँचेंगे वहाँ के भी ये पहाड़ है। बाकी इधर की ब्यूटी का मैं कहता हूँ कोई मुकाबला नहीं है। इवन कि ये अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटी है बेसिकली। यहाँ पर ना ही कोई श्राइन बोर्ड है, यहाँ पर ना ही कोई कुछ। अगर ये ब्यूटी एक्सप्लोर हो जाए ना तो इतना टूरिस्ट यहाँ पर डाइवर्ट होता है। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शेफर्ड दिखाता हूँ आपको थोड़े से, वो बैठे हैं ऊपर। ये देखिए, ग्वाले भी जिनको हम बोलते हैं। ये देखिए, शीप दिख रही है आपको। देखिए कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है ये। और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे छोटा रितर जा रहा है। वो देखिए, छोटे एक छोटा नीरज, एक छोटा रितर। देखिए, अब नीरज ने पीछे मुड़ के देखा। जोक्स अपार्ट, अभी हमें निकलना चाहिए कि
सुध महादेव में सो पहुंच गया हम मंदिर। अब हम पहुंच गए हैं सुध महादेव के मंदिर में। काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ पे आने के लिए, लेकिन बहुत ही आनंदपूर्वक सफर रहा। आनंदपूर्वक सफ़र रहा हमारा। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हम फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है। तो अब हम अंदर जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के कैसा है मंदिर अंदर से। कहाँ पे शिव की जो मूर्ति ज़रा है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है यहाँ पे। बीडी सिगरेट अंदर ले जाना सकता होना है। एनीवे ये सब हमारे पास तो है ही नहीं। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और पंडित से बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, इसका हम हिस्ट्री जानेंगे कि ये मंदिर कैसे बना, इसके पीछे क्या फैक्ट हैं। तो जी हमें अच्छे से तो पंडित जी ही बता पाएंगे। तो एक बार हम पंडित से मिलते हैं यहाँ पे। चलिए, तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है सुध महादेव, ये किसके लिए जाना जाता है, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। जो माता पार्वती थी तो मानतलाई में उनका जन्मभूमि है। मानतलाई से चल के आती थी गौरीकुंड। गौरीकुंड स्नान करके वहाँ माता पार्वती जी गुफा में तपस्या करते थे। वहाँ से जल लेके आते थे और ये जो शिवलिंग जहाँ जंगल के बीच में स्थापित था, तो इस शिवलिंग की पूजा करते थे माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। उसी समय यहाँ पे एक सुधंत नाम का राक्षस था, वो भी यहाँ पूजा करता। राक्षस जो था महादेव के हाथों से मुक्ति पाना चाहता था। माता पार्वती जो है उनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो एक समय के बाद आज की माता पार्वती जी भी यहाँ पूजा कर रहे थे और राक्षस भी उसी समय यहाँ पूजा करने पहुँचा। जब राक्षस ने देखा पूजा करते हो तो उसने सोचा मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, मुझे इसका फल प्राप्त नहीं होगा, और अपना भयंकर रूप धारण किया माता पार्वती को मारने के लिए। तो माता पार्वती ने शंकर भगवान को याद किया। तो उसी समय भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत में से त्रिशूल छोड़ा और उस राक्षस का वध किया। जैसे वध किया उसके मुख से ओम नमः शिवाय निकला। तो भगवान शंकर हाँ प्रकट भगवान ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा हे प्रभु मैं आपके हाथों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो जैसे सुध महादेव नाम यहाँ पड़ा, शुद्ध हो गया राक्षस की मुक्ति, महादेव शंकर जी का नाम। और माता पार्वती को विवाह का वरदान यहाँ प्राप्त हुआ, शादी जो मानतलाई में हुई। जी आप जो भगवान शंकर जी के सामने दर्शन कर रहे हो, तो ये एक मूर्ति एक किसान को खेत में हल चलाते समय मिली थी और इसे लेके जा रहे थे राजा को दिखाने के लिए। जब यहाँ पहुंचे, यहाँ जो मूर्ति इतनी ज़्यादा भारी हुई, उनको इस मूर्ति को ऐसे यहाँ छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब उठाने को उठा नहीं पाए, फिर जो हमारे यहाँ के राजा थे, राजा को सूचित किया, तो राजा ने इसे ले जाने को नहीं ले जा सके। फिर उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई है। और बाकी यहाँ जो भी जल चलाते हैं, यहाँ पे इस मंदिर का जो जल है वो सभी धरती में समा जाता है, बाहर नहीं आता है। इसमें आप देखेंगे ये गणेश जी हैं, भगवान शंकर हैं, माता पार्वती जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, नंदी जी हैं, और ये प्राचीन दर्शन है। ये पंडित जी बाहर त्रिशूल है, उसकी भी कोई कहानी है बोलते हैं? इसी त्रिशूल से भगवान शंकर जी ने सुधंत नाम के राक्षस का वध किया था। जब त्रिशूल जो है आगे से टूटा भी है ये उसी समय जब भोलेनाथ जी ने राक्षस का वध किया था, उसी समय ये खंडित हो गया था। तो इसके तीन हिस्से हो गए थे। जो इसका बीच वाला हिस्सा है वो उसी समय धरती में समाया हुआ है। तो हमारे जो राजा थे वो कई सदियों तक इसकी खुदाई करवाते रहे, उसका कोई गहराई का कोई पता नहीं कि जमीन में कहाँ तक समाया हुआ है। और जो दो हिस्से यहाँ पे गिरे हुए हैं, ये राजा ने लगवाए। इसमें हाथ के निशान भी जो लिखा भी गया है, जो आज तक पढ़े नहीं गया हुआ है। तो पंडित जी आप हमें बताओगे कि जहाँ पे कहाँ से लोग अभी आते हैं दर्शन के लिए? यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली से आते हैं, जैसे गुजरात से आते हैं, जलंधर से आते हैं, जम्मू से आते हैं। मतलब कि ये जो है सभी यहाँ के सभी दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। मेला भी होता है बैसाखी में यहाँ पर? हाँ मेला भी होता है, बैसाखी में होता है। जैसे जून में जहाँ जो सुधंत नाम के जब उसके यादगिरी में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, वो मेला लगता है जून महीने में। जी मंदिर का कोई खुलने का टाइम है जहाँ 24 आवर्स सुबह 4 बजे खुलता है और शाम को जो है ये 8 बजे बंद होता है। ठीक।
और जैसे बाहर से लोग जहाँ पे आते हैं तो लोगों के रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्था है जहाँ उनको जी हाँ। सेम डे पे वापस जाना पड़ता है? नहीं, व्यवस्था है, हाल है। अच्छा, अगर कोई बाहर से आता है तो मंदिर में ही जहाँ पे रहने के लिए है? हाँ, मंदिर में है व्यवस्था, 2 हाल है जिसमें कंबल दिए जाते हैं और जो है मंदिर के कमरे भी हैं, रूम भी हैं मंदिर के। जी हाँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपका नाम, शुभ नाम? विजय शर्मा। विजय शर्मा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो त्रिशूल है जिसके साथ शिव शंकर जी ने जो राक्षस थे शुद्ध, उनका वध किया था। और रित में आपको, आप प्लीज़ थोड़ा सा आगे आइए और इनको दिखा दीजिए कि ये जो त्रिशूल जैसे खंडित हुआ था तो इसके पीछे क्या फैक्ट था, वो तो ऑलरेडी आपको हमने बता ही दिया है। तो ये वही त्रिशूल है जिसके साथ शिव शंकर जी ने जो राक्षस हैं शुद्ध, उनका वध किया था। एक जहाँ पे बैरम बाबा की प्रतिमा भी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको विस्तार से बताऊं, विस्तार से मैं आपको यहाँ पे दर्शन करवा सकूं सभी के, जो भी यहाँ पे प्रतिमा है सभी। नीरज भाई कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर आके? बहुत ही सुकून फील हो रहा है यहाँ पे। कैसे, कितनी शांत जगह है ना, कितनी शांत जगह है यहाँ पे आके बिल्कुल आनंद फील होता है ना, कितना रिलैक्स, कोई भागदौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। पर एक बार अपने नेचुरल व्यूअर्स को अपना वो दिखाते हैं, ये अपना नहीं, सुध महादेव का एक बार व्यू दिखाते हैं। सब कुछ यहाँ पे नेचुरल आपको। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं शुद्ध महादेव के। अब हम निकलेंगे मानतलाई की तरफ, तो मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हम सुध महादेव से थोड़ा आगे निकल चुके हैं। आई थिंक इट्स गेटिंग लेट, बट अब इतनी दूर आए हैं तो अब मतलब कि मेरे को 29 साल का मैं हो गया आज तक तो मैं यहाँ पर कभी आया नहीं। दैट मीन्स कि 29 साल के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। बेसिकली चीज़ ये नहीं होती है कि हम कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, चीज़ ये होती है कि क्या आपने जो अपने शहर में, अपने घर के पास भी नहीं बोल सकते, डिस्ट्रिक्ट तो सेम ही है, क्या इन जगह को आपने एक्सप्लोर किया कभी? कभी नहीं। कितने लोगों ने यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए? मैंने बड़े तो आज कम, तक बड़ा कम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर कम, किया बहुत है। बट हम लोग 3 साल भद्रवाह में भी रहे हैं। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो प्लेस है ये डिजर्व करती है। जैसे हिमाचल में लोग आते हैं, हाँ, वैसे ही यहाँ पे भी लोग आने चाहिए। इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हमारे हमारे यहाँ पर है। देखो हमने भी इतना जो है वो सिर्फ एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे लोगों ने एक्सप्लोर बड़ा कम किया, तो आना चाहिए हर किसी। यहाँ पर देखो दूसरी चीज जो हमने देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। यहाँ पर सड़कें किसी हद तक अब ठीक लग रही हैं, पर ज्यादा अभी भी उस पर काम की जरूरत है। ठीक से देखो आप अभी क्या हालत है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ खाने का अगर आपका जी करे, एक मतलब कि जो सुध महादेव में मेन मार्केट है, एक वहाँ पर हमको थोड़ी सी दुकानें, 3-4 दुकानें आई थिंक मिली थी। हाँ, और यहाँ पर देखिए पूरे रास्ते में कोई आपको दुकान नहीं मिलेगी, अभी तक तो नहीं मिली। अब ऊपर मानतलाई में बोल रहे हैं कि शायद वहाँ पर मिल जाए कोई दुकान, वो भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसी कारण टूरिस्ट नहीं आते हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टे कहाँ करना है। अभी जैसे हम पंडित जी से पूछ भी रहे थे, वो बोलते कि यहाँ पर मंदिर के अंदर ही जगह है रहने की,
टूरिस्ट डिमांड फैसिलिटीज, एम आई राइट? यस यू आर राइट, 100% राइट। टूरिस्ट डिमांड फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मतलब कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो उनको पे करने में कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे ख्याल से, खासकर मुझे ऐसा लगता है। अगर उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको पता है कि अगर वो फंस भी गए तो यहाँ पर काफ़ी, अगर बंदा, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर गाड़ी बंदे की टच फुट लकड़ियाँ की बंद होगी, अगला क्या करेगा? समझने वाली बात, धक्का भी कहाँ तक मार के लेगा? मैकेनिक को बुलाने के लिए लाना होगा तो पहले गाड़ी खुद बुलाने के लिए जाना पड़ेगा, पर बंदा खज्जल। एटीएम तो दूर दूर तक नहीं देखा मेरे को यहाँ पर। तो मानतलाई मंदिर पहुँच चुके हैं हम। व्यू देखिए गाइस, यहाँ का व्यू देखिए, बड़ा ही सुहाना व्यू है यहाँ का। तो हम मानतलाई मंदिर पहुँच चुके हैं। ये कुंड है यहाँ पर, देखिए अभी पानी है यहाँ पर। इस कुंड की अभी पानी है यहाँ पर। इस कुंड की भी अपनी एक विशेषता है। अब अंदर जाके आपको यहाँ का दिखाते हैं। यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, देखने से तो ये लग रहा है कि शिव जी भगवान जी बीच में, गणपति जी हैं, इधर गोरा माता है और शिव जी भगवान गोरा माता। तो लेकिन मूर्तियों की बनावट देखिए, ये जैसे प्राचीन काल में जैसे बनते थे उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है। थोड़ा नीरज जी क्लोज करके देखिए, थोड़ा क्लोज करके देखिए इसकी, जैसे जो पुराने आर्किटेक्चर, जैसे पुरानी मूर्तियाँ बनाते थे उस टाइप की यहाँ पर पूरा बना हुआ है। जैसे नीचे भी हमने देखा, सुधमा देव में भी उन्होंने बताया था कि वो मूर्ति इतनी भारी थी कि उसको उठाई नहीं गई राजे को, और उसने वहाँ पर ही रख दी थी वो मूर्ति, देखा ना। वैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर ऐसे, मतलब कि जैसे एंशियंट टाइम्स में नहीं होता था। अब तो शहरों में ऐसी चीज़ें देखने में कम मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी पूरा वैसे नेचुरलिस्टिक तरीके से उन्होंने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल, बस ये जो मार्बल और टाइल है ये थोड़ी दीवारों को सेव करने के लिए उन्होंने लगाई, बाकी सारी चीज़ यहाँ पर नेचुरल है, तो कोई वो नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। भगवान का आशीर्वाद लिया हमने। थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाएंगे यहाँ से आपको। जैसे अब एक बार कुंड निकल, एक बार कुंड दिखाइएगा इनको। इस कुंड की क्या मान्यता है एग्जैक्टली, ये तो हमें अभी अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन हाँ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नाम रखते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अभी हम काफ़ी टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं शायद से, तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर ट्रैफिक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी हमें काफ़ी। और यहाँ से अगर एक बूंद बारिश की देर है, एक बूंद बारिश और रास्ता बिल्कुल ख़राब, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।